सेट 8 की न्यू अपडेट। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, क्या एज 35 ईयर्स हो गई है या फिर 80-20 हट चुका है? तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं, नोटसेट 8 के अंदर जो नई अपडेट आई है या नया नोटिफिकेशन आया है, उसके बेसिस पे कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां पे आप 35 ईयर्स के हों तो भी एलिजिबल है, और उन पर्टिकुलर सीट्स में कोई 80-20 फीमेल मेल का रेशियो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है इसके बारे में हम डिटेल में इसके नोटिफिकेशन के बेस पे जानते हैं। सबसे पहले जो एम्स ने आज मतलब 3 तारीख को एक अपडेट दी है, जिसके अंदर नए नोटिफिकेशन में उन्होंने सीट अलॉट की है कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी सीट्स होने वाली है। तो उन सीट्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो एम्स भोपाल के बारे में सोच रहे थे वो अपना ड्रीम ना रखें कि इस बार के नोटसेट में एम्स भोपाल की एक भी सीट नहीं है। जिन लोगों को ये देखना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप यहां आकर देखेंगे तो ये देखिए, एम्स भोपाल की जो सेकंड नंबर है यहाँ पे 0 सीट्स है, तो एम्स भोपाल में इस बार एक भी सीट नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान के कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और एग्जिस्टिंग नर्सिंग ऑफिसर हैं जो एम्स जोधपुर जाना चाह रहे हैं। तो एम्स जोधपुर की भी बात कर लेता हूं। तो एम्स जोधपुर में जनरल के कैटेगरी में 14 सीट्स हैं। इसके बाद ओबीसी के अंदर 4 सीट्स हैं, एससी के अंदर 4 सीट्स हैं, एसटी के अंदर 5 सीट्स हैं, और टोटल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 22 सीट्स से टोटल बात करते हैं 49 सीट्स। तो एम्स जोधपुर का जो सपना देख रहे हैं कि इस बार मैं नोटसेट को देकर एम्स जोधपुर में सिलेक्शन लेना चाहता हूं, सीट्स कम है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा, लेकिन आपका यह सपना पूरा हो सकता है, एम्स जोधपुर में जा सकते हो। इसके बाद में कई सारे इंस्टीट्यूट है, हर किसी की डिटेल जानकारी तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। मैं कुछ मोटी मोटी बात कर लेता हूं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा है। तो 308 सीट जो अवेलेबल है वो है कहां पे? एम्स पटना के अंदर। इसके बाद एम्स दिल्ली के अंदर 202 सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये भी बहुत अच्छी न्यूज है। जिनको एम्स दिल्ली जाना है या फिर बिहार, राजस्थान, बिहार या यूपी के आसपास के लोग हैं जो एम्स पटना जाना इनके लिए कन्वीनियंट रहता है, तो 308 सीट सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बिहार से जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार न्यूज है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 300 सीट्स जो आई है वो 300 सीट्स किसकी आई है? 300 सीट्स है वो CAPFMIMS की, जो कि मैदानगढ़ी में है, और मैदानगढ़ी में सबसे ज्यादा सीट्स हैं यहाँ पे पटना के बाद 300 सीट्स। ठीक है, अब जो आपने थंबनेल में देखा था उसका मैं क्लेरिफिकेशन दे दूं, क्या उसमें 80-20 क्यों नहीं है उसकी बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे आपका सीट का अलोकेशन आया है 21 से लेकर 24 तक, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस टाइपिंग हो गई, यहाँ 22 होना चाहिए था, इसके बाद 23 और 24। तो ये 4 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पे मेल फीमेल की कोई भी कैटेगरी नहीं दे रखी है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इसमें 80-20 बिल्कुल भी नहीं है। तो 80-20 नहीं है। ऐसी कितनी सीट्स हैं? तो टोटल अगर इन सीट्स की काउंटिंग करूं तो 78 सीट्स ऐसी है जिसके अंदर मेल और फीमेल का रेशियो नहीं है, 80-20 उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो अबाउट 80-20 का रेशियो जो है वो 78 सीट्स में बिल्कुल नहीं है। तो जो भी 80-20 का सपना देख रहा है, ठीक है, कि 80-20 में नहीं आ सकता, तो उनके लिए जस्टिफिकेशन है कि ये 80-20 इसके अंदर कंसिडर नहीं किया जाता इस एग्जाम में या इन सीट्स पे। ठीक है, रही बात, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट था कि हम 35 ईयर की एज कब मान रहे हैं। तो जो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इन दोनों हॉस्पिटल के अंदर जो एज क्राइटेरिया दे रखा है, वो एज क्राइटेरिया क्या दे रखा है? 18 to 35 ईयर्स की एज। क्या है? 18 to 35 ईयर्स की एज। तो ये ध्यान रखिएगा। और सफदरजंग में अब सबसे ज्यादा सीट्स है अभी, वो क्या है? 56। और जो जनरल वाले हैं जो कि 35 ईयर एज मतलब ओवर एज हो चुके हैं, जो 33 ईयर या 30 से अबव हैं और जनरल वाले हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि वो सफदरजंग में बिना 80-20 के आप इन सीट्स को अपना बना सकते हैं। आपको कड़ी मेहनत करनी है, और 80 to 35 ईयर्स की एज तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे एक और गुड न्यूज दे देता हूं उसके साथ में, कि जो आपको 1 ईयर का डिप्लोमा एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो जो लोग GNM कर चुके हैं और GNM के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो भी इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, वो भी एलिजिबल हैं। जबकि बाकी सारे एम्स इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है कि वहां पे आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो ये VMMC की जो चॉइस सीट्स हैं
उन चॉइस सीट्स के लिए ये बहुत ही गोल्डन मौका है जो जनरल वाले हैं उनको, और टोटल मिला ली जाए सारी कैटेगरी की सब मिला ली जाए तो 56 सीट्स हैं, और ये 56 सीट्स आपके लिए बहुत ही तगड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये नॉर्सेट 8 का आगाज कुछ इस तरीके से हो सकता है। रही बात एक और नोटिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है सीएनसीआई कोलकाता का, तो सीएनसीआई कोलकाता में भी सेम चीज है। सीएनसीआई कोलकाता में भी आपको 35 ईयर का एज क्राइटेरिया मिला हुआ है, लेकिन यहां पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस दे रखा है। क्या 2 इयर्स का एक्सपीरियंस? तो जीएनएम के बाद पोस्ट जीएनएम, जब आपका आरएम नंबर जनरेट हो गया है उसके बाद पोस्ट जीएनएम आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप 35 इयर्स के भी हैं तो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। और इसकी कितनी सीट्स हैं वो सीट्स मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। आपका सीएनसीआई कोलकाता के अंदर सीट्स है वो क्या है, 61 सीट्स है, लेकिन यहां पे 80-20 लग रहा है। यहां पे क्या लग रहा है, 80-20 लग रहा है, मतलब 19 सीट्स गर्ल्स की है, फीमेल की है। तो इस तरीके से सीट की एलोकेशन जो दे रखी है कि मेल को कितनी मिलेगी, फीमेल को कितनी मिलेगी, वो 20वें नंबर के नोटिफिकेशन के अंदर आपको अच्छे से दिख जाएगा। बाकी सारे इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन इन सीट्स को अगर आप एम्स दिल्ली ने इसको कंसिडर किया हुआ है, तो एम्स दिल्ली ने कंसिडर किया है, मतलब ये वैकेंसी कंफर्म है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रखा है। तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने डिमांड किया होगा एम्स दिल्ली से कि जब आप नोटसेट करा ही रहे हो तो हमारे लिए भी कुछ सीट्स ले लीजिएगा उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब रही बात, अब बारी आती है तैयारी की। तो आई होप आप सब लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जिन्होंने नहीं भरा है जल्दी से अपना फॉर्म भरे, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। तो प्रिपरेशन के लिए अभी तक तो आपने बहुत सारी चीजें देख ली होगी, लेकिन स्टिल अभी भी समय नहीं बीता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में इन्वॉल्व होना है या फिर उनके प्रैक्टिस करनी है, तो एनक्लेक्स ओमेगा सीरीज, जो कि मैं ही और कुछ और फैकल्टीज इसको कंसिडर करेंगे हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे, तो कुछ और फैकल्टी और मैं मिलकर एनक्लेक्स ओमेगा सीरीज लाए, जहां हमारा टारगेट है मेन एग्जाम से पहले अबाउट 800 एमसीक्यू जो ओमेगा लेवल के या फिर एनक्लेक्स ओमेगा टेस्ट सीरीज के अंदर कंसिडर किए गए हैं, जो कि एनक्लेक्स लेवल के हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं, हमारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स के और नोटसेट में। तो इसी बात से मैं आज की वीडियो को यहीं कंक्लूड कर रहा हूं। बाकी अपडेट के लिए और इन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आप डेली लाइव रात को 8 बजे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोटसेट फाउंडेशन बैच करना है तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप मिशन हाई नर्सेज नोट्स के नाम पे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और जो एप्पल यूजर हैं वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे जाकर, जो नीचे चल रहे हैं उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके वहां से आप उसका लिंक ले सकते हैं। और नेक्स्ट बात, जिनको बुक्स चाहिए तो बुक्स हमारे पास सभी बुक्स का कॉम्बिनेशन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, और सीएचओ में तो महारत हासिल है मिशन हाई की बुक्स की। तो कई सारी बुक्स हमारी सीएचओ के लिए सबसे बेस्ट चॉइस मानी गई है, जितने भी सीएचओ एस्पिरेंट है, ठीक है। तो सीएचओ ही नहीं बल्कि आरआरबी नोटसेट सबको लेकर हमारे पूरे बुक का जो कॉम्बिनेशन है, उन बुक के लिए missionhighpublication.com पे जाकर आप हमारी बुक के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। वहां पे कुछ सैंपल पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी बात को लेकर मैं आज की इस इंफॉर्मेशन को यहीं कंक्लूड करता हूं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नोटसेट आरआरबी एनक्लेक्स ओमेगा टेस्ट सीरीज के अंदर, जहां पे 800 एमसीक्यूज को आप, मैं और हम सब मिलकर बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।